हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? बताइएगा, वॉइस क्लियर है? एक्चुअली यार अभी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा था ना, तो इसका माउस ही नहीं मिल रहा था। हम और राहुल सर, राशिद सर मिल करके ये जो सिस्टम का माउस रखा हुआ है उसको इतना इधर उधर कर रहे थे। हाथ में तो था, उसका कर्सर घुमा रहे थे, लेकिन वो स्क्रीन पे उसका कर्सर आ ही नहीं रहा था। फिर हम लोग सोच रहे थे यार क्या बात है, एक बार यूपीएस को ओपन करके देखे, एक बार सीपीयू को ओपन करके देखे कि मतलब कहीं इसका कुछ दिक्कत तो नहीं है। तब जा करके वो मतलब समझ में आया। फिर अचानक हो गया, अपने आप हो गया। और मैं परेशान हो रहा था कि यार बड़ा गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ है, यही सब कुछ। तो खैर ओवरऑल अब तो हो गया। क्योंकि मैं ना अपनी क्लास में 1 मिनट भी लेट बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मुझे लगता है सब बेवकूफ़ी है कि लेट में आप जाएँ, ठीक है ना? तो मैं आपके लेक्चर से 5 मिनट पहले आके बैठा रहता हूँ, वेट करता रहता हूँ, ठीक है ना? शुरू करें आज का लेक्चर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अपॉइंटमेंट। आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, तो आपने देख लिया होगा अपॉइंटमेंट। और लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। और हाल ही में पहला क्वेश्चन, हाल ही में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है? बताइएगा, अरुण कुमार मिश्रा को किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? सब लोग आंसर करना शुरू करो बेटा, ठीक है ना? किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई इसका आपके क्या, बी ऑप्शन, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब जरा इसके बारे में जानो, राष्ट्रीय मानवाधिकार या फिर इस अपॉइंटमेंट के बारे में जानो। अरुण कुमार मिश्रा एक्चुअली ये 2 जून 2021 को इसके हेड बनाए गए थे, ठीक है ना? और ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के 8वें, ठीक है ना, 8वें अध्यक्ष हैं ये, ठीक है ना, 8वें अध्यक्ष हैं ये, 8वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और ये आपके सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। वैसे वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इस समय एनके सिंह है, वित्त आयोग के एनके सिंह है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का बात यदि किया जाए तो भगवान लाल साहनी है, ठीक है ना, भगवान लाल साहनी, बीजी साहनी इस समय पिछड़ा वर्ग। और अगर हरित क्रांति अधिकरण, जिसे आप एनजीटी कहते हो, एनजीटी का अगर बात किया जाए तो जे आदर्श कुमार गोयल, ठीक है ना, जे आदर्श कुमार गोयल, ठीक है ना, जे आदर्श कुमार गोयल। देखो हमने तुम लोगों से कल बात किया था ना कि हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें के 10-10, 15-15 क्वेश्चन पेड बैच का उठा करके पढ़ाने वाले हैं। कहाँ? यूट्यूब पे। आप लोग ने कहा था हाँ सर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा दीजिए, लेकिन जब मैं वहां पे पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है ना, जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूं कि ये भगवान लाल साहनी, आदर्श कुमार गोयल या फिर एनके सिंह, इतना डिटेल नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना, इतना डिटेल नहीं बता पाऊंगा। बस मैं वहां पे ये बता पाऊंगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष का नाम है अरुण कुमार मिश्रा। ये डिफरेंस होता है पेड बैच में और यूट्यूब में। पॉइंट समझ रहे हो ना? कई लोग पूछते हैं ना सर पेड बैच में ऐसा क्या है जो आप लोग यूट्यूब पे नहीं कर सकते? बेटा ये डिफरेंस है पेड बैच और यूट्यूब में। क्लियर हुआ सभी को? क्योंकि ये सबके मन का क्वेश्चन रहता है। अब जिस दिन मैं वहां पे पढ़ाऊंगा बस मैं इतना ही बोल दूंगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या। नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय विमानपत्तन अधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना। सत्येंद्र एक बार बेटा रीज्वाइन कर लो। आप कह रहे हो आवाज नहीं आ रही, आवाज सभी को परफेक्ट आ रही है, रीज्वाइन करिए। ठीक है, कौन है? अब चलो, अब आवाज साफ आ रही है? बताओ, अब आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल। इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई वो है डी, संजीव कुमार। एक्चुअली मैं इनके बारे में आपको बताऊं, संजीव कुमार 1993 में महाराष्ट्र बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है ना। ये क्या है? संजीव कुमार महाराष्ट्र बैच के 1993 ईस्वी के महाराष्ट्र बैच के ऑफिसर हैं। वे पहले महाराष्ट्र के राज्य आयुक्त जीएसटी थे, अभी वो
मतलब कि किसके बना दिए गए? भारतीय विमान प्राधिकरण के। भारतीय विमान प्राधिकरण जो है वो 1 अप्रैल, ठीक है ना, उसका स्थापना 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया है। 1995 को किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? ठीक है, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा इस समय चर्चा में है जब से ओलंपिक हुआ है, ठीक है ना। तो नाडा के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? बिल्कुल, सिद्धार्थ सिंह लोजंगामा, ठीक है ना, लोगजाम, सिद्धार्थ सिंह लोगजाम। नेशनल डोपिंग, ये जो नाडा आपकी संस्था है, इसकी स्थापना सन 2005 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में पड़ता है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है ना। और आपको याद रखिएगा, ये जो आपके सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम हैं, ये इस समय संयुक्त सचिव भी हैं। क्या है? संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं। कहां पे? खेल मंत्रालय में। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है सी, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। अगला, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने अपना नया अध्यक्ष किसे नामित किया है? बताइएगा, ठीक है ना। राज सिंह जी, अपनी माता जी को चरण स्पर्श कहिएगा मेरी तरफ से, ठीक है। और जरा इस क्वेश्चन का आंसर कर दो साथ ही साथ। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने किसे? तो देखो, भारतीय मूल के अमेरिकी व्यापार कर्मचारी हैं सत्या नडेला, ठीक है ना। भारतीय मूल के अमेरिकी कर्मचारी हैं सत्या नडेला। ये वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष भी हैं और सीईओ भी हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें सुंदर पिचाई का, इनका भी जरूर याद रखना, जो भारतीय मूल के ही हैं। सुंदर पिचाई, ये इस समय किसके हैं? तो सुंदर पिचाई आपके गूगल, ठीक है ना। सुंदर पिचाई किसके हैं? गूगल के। अगर आप बात करें एप्पल कि एप्पल का इस समय सीईओ कौन है? तो आर्थर डी लेविसन, ठीक है ना। एप्पल का सीईओ कौन है? आर्थर डी आपके लेविसन, ठीक है ना, लेविसन, ये है आपके एप्पल के। और अगर एक और बढ़िया आपके पड़ता है एप्पल के अध्यक्ष, अच्छा ये एप्पल के अध्यक्ष हैं इस समय, अध्यक्ष हैं, ये बात याद रखना। अगर यही पूछ दे कि एप्पल का सीईओ कौन है, तो एप्पल के सीईओ टिम कुक है, ठीक है ना। एप्पल के सीईओ टिम कुक है, ठीक है ना। निकिता मोरे, सर टुडे इज माय बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे निकिता मोरे जी। और ये देखिए इसका राइट आंसर सत्या नडेला। अगला, डिजिटल इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? ठीक है ना। ये डिजिटल वाला तो विराट कोहली को चूज किया है ना, विराट कोहली। मैं आपको बताऊं, ये पूमा के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर इनकी बात करें तो ये ऑडी कार जो आती है, ऑडी इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके अलावा ये जो अमेरिकन टूरिस्टर बैग वगैरह नहीं आता, अमेरिकन टूरिस्टर के बैग, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके अलावा एक ग्रेट लर्निंग ऐप है, ठीक है ना, ग्रेट लर्निंग ऐप, उसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके अलावा आपको बात करें तो मिंत्रा के भी ये हैं ही, ठीक है ना, मिंत्रा के हैं। उसके अलावा ये गूगल ड्यू, ठीक है ना, गूगल ड्यू के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हिमालय के जितने प्रोडक्ट हैं उसके भी ये क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इन सारे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली जी हैं। वहीं इसमें महेंद्र सिंह धोनी चूंकि अभी अभी संन्यास लिए हैं, तो इनका जानना जरा जरूरी है। बिग बाजार, ठीक है ना, बिग बाजार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। सोनाटा जो वॉच आती है उसके कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी सोनाटा के भी हैं। और इंडियन आर्मी, ठीक है ना, इंडियन आर्मी के कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। अच्छा, अब मन में रोहित शर्मा अब जो नए कप्तान बने हैं, पहले तो याद रखना ला लीगा जो फुटबॉल लीग है उसके ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ये आपके NOISE नॉइस के भी हैं। उसके अलावा निसान, निसान जो कार आती है, निसान ग्लोबल के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। और साथ ही साथ इनको एक चीज और याद रखिएगा, शार्प टीवी इसके भी ब्रांड एम्बेसडर है। फिर युवराज सिंह को क्यों छोड़ा जाए? युवराज सिंह की यदि बात की जाए तो ये पूमा के भी ब्रांड एम्बेसडर है। पूमा कई लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर रखा हुआ है, ठीक है ना, पूमा कई लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर रखा हुआ है। इसका राइट आंसर हो गया। सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? सिडबी,
जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। सिडबी जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी, 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पड़ता है नवाबों के शहर लखनऊ में, ठीक है ना। और याद करिएगा शिव सुब्रमण्यम रमन, या जिनको आप एस रमन कहते हो, वर्तमान में एस रमन इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। ये सुब्रमण्यम रमन नाम है, क्या नाम है? सुब्रमण्यम रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, नवंबर का पूछ सकता है। हाँ आदर्श, एक बार देख लेना, स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एसिक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? स्पोर्ट्स वियर ब्रांड, देखो एसिक के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुरेश रैना। एसिक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुरेश रैना। वैसे आपको बताएं, सुरेश रैना जो एनसीआर क्षेत्र है, गाजियाबाद दिल्ली के पास पड़ता है ना, गाजियाबाद नगर निगम, ठीक है ना, गाजियाबाद नगर निगम के भी सुरेश रैना ब्रांड एम्बेसडर हैं। और स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है ना, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन गाजियाबाद के, ठीक है ना, स्वच्छ भारत मिशन गाजियाबाद के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है ना। अजीत कुमार पूछ रहा है सर ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर बेटा अपने कंपनी या अपने प्रोडक्ट या अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हम एक जाने माने चेहरे को उसका फेस बनाते हैं, ताकि जो उसको उसके जो मतलब उसके फॉलोअर हो या जो उसकी बातों को सुनने देखने समझने वाले हो, वो उस प्रोडक्ट का उपयोग करें। इसलिए हम इसको क्या बनाते हैं? ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, ठीक है ना। और अब ऐसी का, हाँ मोहम्मद मारूफ, बजरंग पुनिया भी है इसके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में इसके कौन है? सुरेश एन पाटिल, ठीक है ना, सुरेश एन पटेल जी हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो सुरेश एन पटेल से पहले इसके अध्यक्ष हुआ करते थे संजय कोठारी, ठीक है ना, सुरेश एन पटेल से पहले अध्यक्ष हुआ करते थे संजय कोठारी। और आपको ये भी बता दे कि संजय कोठारी और ये जो आपका है क्या चीज, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। और हेडक्वार्टर इसका कहां पे पड़ता है? तो नई दिल्ली में पड़ता है। हेडक्वार्टर कहां पे पड़ता है? नई दिल्ली में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन, सुरेश एन पाटिल, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है? 2021 में किसे इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, ठीक है ना। तो देखो इजराइल के नए प्रधानमंत्री तो ये नफ्ताली बेनेट ही हैं, जिनसे अभी मोदी जी मुलाकात भी किए हैं। और इसमें जो इब्राहिम रईसी दिया हुआ है, ये भी पीएम ही है, लेकिन कहाँ के? ईरान के, ये भी पीएम। ये बेंजामिन नेतन्याहू तो पुराने पीएम है, ठीक है ना, बेंजामिन नेतन्याहू पुराने पीएम है। और आपके ये जो है कौन, इनको जरूर याद रखना, ठीक है ना। और एक इस समय चर्चाओं में चल रहे हैं श्रीलंका, श्रीलंका का पीएम, कोई बता सकता है श्रीलंका का पीएम इस समय कौन है और क्यों चर्चाओं में है? सिर्फ इतना बता दो कौन है, ठीक है ना, ठीक है, बताओ कितना। तो याद रखना इसका, बिल्कुल बिल्कुल, गोतबाया महिंद्रा राजपक्षे या गोतबाया राजपक्षे? तो महिंद्रा राजपक्षे नाम है, ठीक है ना, महिंद्रा राजपक्षे। नेहा गुप्ता जो आपने गोतबाया राजपक्षे दिया है वो गलत है, महिंद्रा राजपक्षे नाम है, ठीक है ना। उसके अलावा अभी क्या बोला जाता है, इराक, इराक भी चर्चाओं में है, ईरान, इराक। इराक के पीएम इस समय कौन है? इराक का पीएम इस समय कौन है, जरा वो बताइएगा, इराक का पीएम। तो याद रखिएगा इराक के हैं मुस्तफा अल कादीमी, ठीक है ना, कौन है? मुस्तफा अल कादीमी, ठीक है ना, मुस्तफा अल कादीमी, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वर्तमान अध्यक्ष किसे चुन किया गया है? बहुत बढ़िया, पूनम मरांडी जी और भारत कुमार जी, आप लोगों ने शानदार आंसर किया। आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अपॉइंटमेंट, बहुत बढ़िया, जिसको ना आवे वो स्किप लिख सकता है। याद रखिएगा, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1997 में नई दिल्ली में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई? इसका राइट आंसर है पीडी वघेला, ठीक है ना, पीडी वघेला। देश की दूर संचार प्रणाली को नियंत्रित करने का काम कौन करती है? तो ट्राई करती है। नेक्स्ट, वर्तमान में नासा का 14वां अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। ये जो नासा है इसकी स्थापना दोस्त ये 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपके वाशिंगटन, ठीक है ना, वाशिंगटन
डीसी में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये इसके जो अध्यक्ष हैं वो बिल नेल्सन है, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष का नाम बिल नेल्सन है, ठीक है, वर्तमान में बिल नेल्सन। ये पैट्रिक अमहोम कौन लिख रहा है भाई? डी ऑप्शन सही है मेरे दोस्त, ठीक है ना। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। ये सीबीआई जो है भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 ईस्वी में की गई थी सीबीआई की स्थापना। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में ही पड़ता है, ठीक है ना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है। और ये आता है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, सुबोध कुमार जायसवाल। तो ये बात आप थोड़ा याद रखिएगा, सुबोध कुमार जायसवाल को। नेक्स्ट, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बनाए गए हैं? अब महिला की जगह पुरुष को भी याद रखना कि अब तो रवि शास्त्री जी हट गए, उनकी जगह कौन आ गया है बताइएगा? राहुल द्रविड़ जी। ठीक है, वैसे इसका आंसर है रमेश पवार जी, ठीक है ना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम, ये जो है भारत की महिला क्रिकेट टीम सबसे पहली बार 1976 ईस्वी में बनी थी, ठीक है ना, 1976 ईस्वी में। और भारतीय महिला टीम ने पहला जो मैच खेला था वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला मैच खेला था। वैसे इंडीज होगा, वेस्ट इंडीज, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला मैच खेला था। 2006 ईस्वी में इस भारतीय महिला क्रिकेट टीम का विलय किसमें कर दिया गया? बीसीसीआई के साथ कर दिया गया, बीसीसीआई के साथ। रमेश पवार को कोई खेलते हुए देखा है टीम इंडिया में? मैं जब बहुत छोटा था, मुझे याद है कि मैं 5-7 साल का रहा हूंगा, मुझे तब से क्रिकेट में इंटरेस्ट है। तो ये रमेश पवार उस समय खेले करते थे, बहुत मोटे से नाटे कद के प्लेयर हैं, ठीक है। रमेश पवार करीब मुझे लगता है, ये मैं आपको बात बता रहा हूं, सन 1998-99 के आसपास का, 1998-99 के आसपास की ये बात है, जब रमेश पवार खेला करते थे। सन 2001-2 तक खेले हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, नाटे से मोटे कद के। एक आध दो बार इन्होंने छक्का उक्का अच्छा मारा है, तो मुझे ये याद है, ठीक है। तो और क्रिकेट टीम के अब नए कोच कौन बन गए हैं? राहुल द्रविड़, ठीक है ना, जिनको हम लोग द वॉल के नाम से भी जानते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। और नए कैप्टन कौन हो जाएंगे? रोहित शर्मा। खैर, इसका आंसर क्या है? सी, रमेश पवार। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? देखो, इंटरनेशनल हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना, 7 जनवरी 1924। इसका मुख्यालय जो है वो कहां पड़ता है? लुसाने में, जिसे आप हेडक्वार्टर कहते हो, वो कहां पड़ता है? लुसाने में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेंद्र बत्रा, नरेंद्र बत्रा जी हैं। और सीईओ कौन है? तो थियरी वेइला। हालांकि थेरी वेला नहीं ही पूछेगा, इसके अध्यक्ष ही पूछ सकता है। अगला, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियन एंड वेटरसन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, देखो मैं आपको साफ साफ बता दूं, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं मेरी कॉम, ठीक है ना, बहुत आसान सा है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यूएन महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से संबंधित है? यही सब वो क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। 76वें अधिवेशन, अब देखो सालू यहाँ लिख रहे हैं कि सर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है मुझसे, तो बेटा ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप ये पूरा ध्यान रख सके, ठीक है ना। तो इसका जो उद्देश्य है उसे पूरा करिएगा। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई ए, मालदीव। ये पहले मालदीव के विदेश मंत्री हुआ करते थे, ठीक है ना, मालदीव के विदेश मंत्री हुआ करते थे, ये बात आपको याद रखेगा, ठीक है, मालदीव के विदेश मंत्री। अगला, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है? अब सोचो अगर ये सब न ध्यान रहे तो थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना आपके 23 जून 1894 ईस्वी को की गई थी, ठीक है ना, पियरे डी कुबर्टिन के माध्यम से, पियरे डी कुबर्टिन के माध्यम से। हेडक्वार्टर इसका कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसकी जो आधिकारिक भाषा है, एक तो फ्रांसीसी है और एक इंग्लिश। और वर्तमान में इसके जो हैं वो हैं आपके थॉमस बॉक, बहुत चर्चाओं में थे थॉमस बॉक, ठीक है ना, थॉमस बॉक। ये
रेबेका ग्रीन्सपन कौन लिख रहा है भाई, कौन लिखा है ये? मोहम्मद मरूफ? नहीं यार, गलत है। थॉमस बॉक है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? अरे भाई आजा, क्यों नहीं अब हो रहा है? अच्छा, ये लो। आईसीसी के वर्तमान समय में कौन है अध्यक्ष? ठीक है, बताइएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना। अब 1909 में एग्जैक्ट तो 15 जून को हुई थी। ठीक है, 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश इसके कितने हैं? तो याद रखिएगा 106 सदस्य देश हैं। इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्केल हैं। कौन है? ग्रेग बार्केल इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है ना। ग्रेग बार्केल इसके क्या है? तो अध्यक्ष है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ग्रेग बार्केल इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, ये क्या होता है? अच्छा, कमेंट इधर है तो इससे हो नहीं पा रहा है। ग्रेग बार्केल। अगला इसका, आज माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? आ जाए। वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो याद रखना, भारत में 48वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो बने हैं नूथुलापति वेंकट रमन्ना। नूथुलापति वेंकट रमन्ना मतलब NV रमन्ना। तो ये NS क्यों लिखा है? ठीक है ना, जस्टिस। अच्छा, ये कंफ्यूजन के लिए लिखा है। नूथुलापति वेंकट रमन्ना। देखिए कितने लोग अच्छा सब सही किए। यहाँ से वो N उठा लिए होंगे, यहाँ से V उठा लिए होंगे। कई लोग NS, यहाँ पे मैं तीसरा ऑप्शन NA दे देता, यहाँ में NP दे देता, और सब में रमन्ना 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 कर देता, तब कंफ्यूजन ज्यादा होता। ठीक है ना। हाँ, तो NV रमन्ना को बनाया गया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आजाद भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? तो हीरालाल जे कानिया। ठीक है, भारत में 3 कोर्ट का पूछता है। एक बार 1774 में जो कलकत्ता में कोर्ट बनी थी, उसके कौन थे? उसके थे इलीजा इम्फे। और 1937 ईस्वी में जो फेडरल कोर्ट बनी थी उसके पहले तो गैरिस मोवियर। ठीक है ना, सर गैरिस मोवियर। ठीक है ना, मोवियर। ठीक है ना, गैरिस मोवियर और एलिजा इम्फे और हीरालाल जे कनिया, ये 3 लोगों को याद रखिएगा, सर गैरिस मोवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी के कौन है? अभी का ही तो मैं तुम्हें बताया हूं दोस्त कि वर्तमान में NV रमन्ना है। यही तो क्वेश्चन था, ये 2021 का ही तो पूछ रहा है, 48वें नंबर का। मरूफ बोल रहे सर अभी के कौन है? अभी का ही तो बता रहा हूं। ठीक है ना। राखी सिंह, डरो मत बेटा, बस इन सबको पढ़ते रहो, सही हो जाएगा एग्जाम। हाल ही में किसे अमेजन का नया CEO नियुक्त किया गया है? यार अमेजन तो ऑलवेज चर्चा में रहता है, एंडी जेसी। ठीक है ना। अमेजन इंडिया ने 27 सितंबर 2021 को भारत में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा लॉन्च किया है। अमेजन इंडिया ने किसान स्टोर भी लॉन्च करने की घोषणा की है। यदि पूछे अभी कि किसान स्टोर कौन लॉन्च कर रहा है, तो याद रखना किसान स्टोर भारत में अमेजन इंडिया ही लॉन्च कर रहा है। वर्तमान में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? NSG, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे कभी कोई कहे कि आप इनमें से किस में जाना चाहोगे, आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, BSF में, या फिर आपके NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में, तो इतने ऑप्शन में से आप किस में नौकरी पसंद करोगे? बताओ, सब लोग कमेंट करो। मेरा फेवरेट इसमें से NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। मैं आर्मी में तो नहीं, मैं NSG में जाना चाहूंगा। NSG के कमांडोज की जो क्षमता होती है बेटा ना, इन सब पे लगभग भारी पड़ती है। इनकी बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है। मतलब आप आर्मी की ट्रेनिंग को तो यूट्यूब और इधर उधर से देखते होगे, NSG की अगर आप ट्रेनिंग कभी देख लो, जान लो, तो विश्वास करना कि मतलब पांव तले जमीन खिसक जाती है कि सब कितने मजबूत और कितने शार्प और कितने मतलब हार्ड होते हैं। समझ रहे हो ना? इस बात को तो मानोगे ना कि सर मतलब कि NSG मतलब कितना ज्यादा स्ट्रांग है। एक बार की मैं तुम लोग को एक बात बताऊं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। एक कोई व्यक्ति था, ठीक है, और उसके साथ उसकी वाइफ थी और उसके साथ उसका चाइल्ड था। हम मतलब आशुतोष, नवनीत और लोकेश, हम 3 यंग एज के लड़के थे। हम तीनों ट्रेन में इधर बैठे, ये इधर बैठे। इनके 4-5 बैग थे। इस बैग को मैं भी टालने की कोशिश किया,
जब मुझसे थोड़ा सा खिसका तो नवनीत भी हाथ लगाया, फिर हम 3 लोग मिलके इस बैग को यहां से यहां टाल पाए थे। और जब सुबह इस फैमिली को जाने का टाइम हुआ तो यहां से एक आदमी उठा और ये एक बैग नहीं, 1 2 3 4 चारों को उठा के 2 अपने हाथ में लटका लिया, एक कंधे पे और एक बैग को टांग लिया अपने पीठ पे, लेके आसानी से चल दिया। फिर वो हम लोग को देख के मुस्कुराया। तो हम लोग बोले सर आप मतलब इतनी आसानी से कैसे? तो बोला मैं एनएसजी का कमांडो हूं। उस दिन विश्वास हो गया कि इन लोग की क्षमता कितनी ज्यादा होती है भाई। हमको लगता है 1 क्विंटल वेट रहा होगा, 100 किलो से ज्यादा, जो ये चारों उठा करके लेके आदमी चल दिया। ठीक है ना। तो मतलब मेरे को लग गया। विशाल इसमें बोल रहे हैं सर एनएसजी में मेरे पापा हैं। तो यार विशाल जी अपने पापा को चरण स्पर्श बोलिएगा कि मतलब गजब उन लोग की क्षमता होती है और गजब वो इंडियन कंट्री के लिए डेडिकेटेड है। आर्मी के बारे में तो लोग आसानी से जान जाते हैं, लेकिन एनएसजी के बारे में नहीं। तो मतलब मैं सैल्यूट करता हूं एनएसजी को। बहुत तगड़े, बहुत मजबूत होते हैं यार एनएसजी के लोग। समझ वो प्रधानमंत्री के अगल बगल वो चलते हैं। ठीक है ना। तो चलिएगा। तो चलो अब आज ज्वाइन जाना हूं मैं एनएसजी वालों को। बिल्कुल राज यार, आप कभी भी जो लोग भी जानते होंगे, हम ये कोई तुलना की बात नहीं है। इंडियन आर्मी अपनी जगह महान है और हमारे एनएसजी के जवान अपनी जगह महान है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि एनएसजी के जवान मतलब बहुत भारी पड़ेंगे किसी अन्य आर्म्ड फोर्स से। ठीक है ना। किसी अन्य आर्म्ड फोर्स से एनएसजी के जो जवान हैं, मुझे लगता है ये बहुत सैल्यूट लायक है। और मतलब क्या ही कहा जाए इनके बारे में, मतलब हैट्स ऑफ यार। इनके लिए तो सलाम लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। चलो अगला करते हैं। ठीक है ना। पैरा कमांडोज यही है। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर। तो एनएसजी के वर्तमान में हेड कौन बना दिए गए हैं? तो हम लोग किस क्वेश्चन पे? 21 में। तो एनएसजी के वर्तमान में हेड है आपके ए ऑप्शन एमएन गणपति। ठीक है ना। कुलदीप सिंह नहीं यार, एमएन गणपति। इसका क्या, एनएसजी स्थापना 1986 को हुई थी। ठीक है ना। 1986 को हुई थी और नई दिल्ली में ही इनका क्या पड़ता है? हेडक्वार्टर पड़ता है। अगले क्वेश्चन। नागोजी ओकोंजो इवेला को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बताइएगा। ठीक है ना। नागोजी ओकोंजो इवेला को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? भैया ये इकोला जी आपके डब्ल्यूटीओ के। ठीक है ना। किसके नियुक्त किए गए हैं? तो डब्ल्यूटीओ के नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 24वें हैं आपके सुशील चंद्रा जी। ठीक है ना। आपके संविधान के पार्ट, संविधान के भाग 5 में और आर्टिकल, ठीक है ना, आर्टिकल किसमें? 324 से लेकर के 329, सच कहा जाए ए तक, 329 ए तक सुशील चंद्रा जी का जिक्र है। यदि देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए, अगर कभी आपसे पेपर में पूछ दे बेटा तो आप नाम बताइएगा, सुकुमार सेन। ठीक है ना। सुकुमार सेन है देश के पहले चुनाव आयुक्त। यदि देश का पहला सीएजी आपसे पूछ दे तो आप बताइएगा नरहरि राव जी हैं। यदि देश का पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपसे पूछ दे तो हीरालाल जे कनिया जी हैं। यदि देश का पहला पीएम पूछ दे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। देश का पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछ दे तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यदि देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर का नाम पूछ दे तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी। देश के पहले लॉ मिनिस्टर का नाम पूछ दे तो अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी। देश के पहले डिफेंस मिनिस्टर का नाम पूछ दे तो बलदेव सिंह जी। ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। लक्ष्मी गोला जी आप क्या पूछ रही हो वो अभी मैंने मेरा आपके मतलब कमेंट पे ध्यान नहीं गया है, क्योंकि मैं लगातार पढ़ाऊं या कमेंट लूं इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूं। तो प्लीज लास्ट में पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वर्तमान में सुशील चंद्रा जी है। ठीक है। नेक्स्ट। हाल ही में किसे अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अखिल भारतीय शतरंज संघ के बी संजय कपूर है। देखो जो क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है ना, उनको मैं कर दूंगा, उनका डिटेल भी बताता चलूंगा। अगला अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कौन है? विजय सांपला। नए कौन बने हैं? तो विजय सांपला। एसटी एससी आयोग का आपके आर्टिकल 338 ए और 338 बी में जिक्र मिलता है। नेक्स्ट।
पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? याद रखना 1947 ईस्वी में पीटीआई की स्थापना हुई थी 27 अगस्त को, ठीक है ना, 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली ही पड़ता है, ठीक है ना, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली ही पड़ता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष अविक सरकार कहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके वर्तमान कौन है? तो वर्तमान है मोर गवर्नमेंट अविक सरकार। अरे अविक सरकार इंग्लिश में, ये हम वही सोच रहे थे क्या है, अविक सरकार, ठीक है ना, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन गलत है, ठीक है ना। सर मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर अबुल कलाम, नहीं, दोनों लोग अलग अलग हैं, ठीक है। अगला 2021 में अंकटाड की पहली महिला महासचिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर के। अंकटाड की पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो वो बनी है आपके रेबिका ग्रीन स्पैन, ठीक है ना, रेबिका ग्रीन स्पैन अंकटाड की। अगला देखो, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट, देखो ये दोनों यूनियन टेरिटरी लेटेस्ट बने हैं, तो इनका जो न्यूज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर के बने हैं आपके डी ऑप्शन जस्टिस पंकज मित्तल, बहुत बढ़िया नेहा गुप्ता, जस्टिस पंकज मित्तल बने हैं। अगला, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन है? देखो ये तो वैसे मंत्रालय है आपके सिंधिया जी के पास, लेकिन नए सचिव है इसके आपके बी ऑप्शन राजीव बंसल, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग, इंपॉर्टेंट है महिला आयोग, ठीक है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरे अगला क्वेश्चन है ना, तो महिला आयोग के अध्यक्ष है आपके रेखा शर्मा। 31वां क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? अभी हाल फिलहाल में भारतीय वायुसेना के बने हैं विवेक राम चौधरी, ठीक है ना, विवेक राम चौधरी। वैसे भारतीय वायुसेना का जो ईस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर कई बार पूछता है, याद रखना पूर्वी कमांड का वहां पे है। अगर वेस्टर्न पश्चिमी का पूछे तो नई दिल्ली में है, पश्चिमी कमांड का नई दिल्ली में है। अगर आपके साउदर्न कमांड का पूछे कि साउदर्न कमांड का कहाँ है, तो याद रखना तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में है इसका हेडक्वार्टर। और अगर आपका दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट पूछे तब कहाँ है? गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है ना, ये एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स है, ठीक है ना, गुजरात के गांधीनगर में। तो ये पूर्व पश्चिम दक्षिण। अच्छा अगर सेंट्रल का पूछ दे, एक और है ना केंद्रीय, केंद्रीय का कहाँ है? तो वर्तमान प्रयागराज, जिसे आप पुराने समय में इलाहाबाद कहते थे। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास संस्थान, ठीक है ना, तो जो आपके है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आर्थिक विकास संस्थान, आर्थिक विकास संस्थान के जो नए अध्यक्ष हैं उनका अध्यक्ष है ए ऑप्शन नंद किशोर सिंह, ठीक है ना, बस एनडी सिंह याद रखना, नंद, अरविंद सक्सेना नहीं, भरत कुमार आपका सही है, सचिन गलत है बेटा, ठीक है ना। अगला क्या है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता? तो वो है आपकी ए जोया अग्रवाल। देखो जो ज्यादा जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी तो सब है, तो उनको मैं सिर्फ आंसर कर दे रहा हूं, जिनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैं उनका डिटेल भी दे दे रहा हूं। नेशनल कैडेट कोर के वर्तमान में कौन है? तो नेशनल कैडेट कोर आपके गुरवी पाल सिंह जी, ठीक है ना, सी ऑप्शन, गुरवी पाल सिंह जी है, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं नेशनल कैडेट कोर के बाद, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा। भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना का संदीप चौधरी, ठीक है, संदीप चौधरी, बी ऑप्शन, विवेक राम चौधरी नहीं है, संदीप चौधरी है। देखिए दो दो चौधरी ऑप्शन दिया, गड़बड़ा गया ना, इसीलिए भैया थोड़ा ध्यान से। अगला, सीमा सुरक्षा बल के बीएसएफ, बीएसएफ के कौन है? तो ये तो रट गया होगा, पंकज कुमार सिंह जी, ठीक है ना, बीएसएफ के पंकज कुमार सिंह। इन पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ये सब आसान आसान है। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन बने? आईटीबीपी, आईटीबीपी के हैं आपके संजय अरोड़ा, ठीक है ना, आईटीबीपी के संजय अरोड़ा। नेक्स्ट, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बहुत दिन से बने हुए हैं आपके बिपिन रावत जी। नेक्स्ट, पंजाब के नए मुख्यमंत्री सभी को पता है चरणजीत सिंह चन्नी, भाजपा से। देखो ये क्वेश्चन आसान है, इसलिए इनका तो हम लोग का रिवीजन हो रहा है, इसलिए मैं इनका डिटेल आपको आसानी से बताते चल रहा हूं, मतलब इस तरीके का आंसर। अगला, सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, सीआरपीएफ के महानिदेशक। देखो ये जो लेक्चर आपका रिकॉर्ड होते जा रहा है, इसको आप अपने पास रखना, हेडफोन लगा करके इसको सुनना, तभी इसका फायदा है। कुलदीप सिंह, ठीक है ना, सीआरपीएफ के कौन बने हैं? तो कुलदीप सिंह जी, ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
अगला, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के, तो भैया किसको नहीं पता है कि भूपेंद्र पटेल जी, ठीक है ना। नए नए बने हैं आपके कौन? भूपेंद्र पटेल जी, नए नए भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्या है, हाल ही में किसे लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है? देखो उधर के क्वेश्चंस थोड़े इजी थे। लोकसभा, लोकसभा का गठन पहली बार हुआ था 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को ये। और अगर इसकी पहली बैठक पूछ दे, ये गठन है, कंपोजिशन है, और अगर प्रथम बैठक, ठीक है ना, प्रथम बैठक और प्रथम गठन में अंतर है। प्रथम बैठक पूछ दे बेटा तो 13 मई, ठीक है ना, 13 मई 1952 ईस्वी, ठीक है, 13 मई 1952 ईस्वी इसका राइट आंसर है। याद रखना 13 मई 2002 को भारतीय संसद ने अपना स्वर्ण जयंती मनाया था। लोकसभा के गठन का जिक्र हमें आर्टिकल 41 में 81 में मिलता है। आर्टिकल 100 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अंतर्गत लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या देता है? कास्टिंग वोट देता है। जब दोनों पक्ष विपक्ष आपस में बराबर हो तो कास्टिंग वोट देता है। और वर्तमान में आपके कौन है लोकसभा का महासचिव? उपल कुमार सिंह जी हैं। ओम बिरला तो लोकसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। एक लोकसभा का अध्यक्ष होगा ऐसा आर्टिकल 93 में लिखा हुआ। अध्यक्ष, अध्यक्ष अपना उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना अध्यक्ष को इस्तीफा देता है। ठीक है, अगला देखिए, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? इसका भी गठन 13 अप्रैल 1952 को हुआ था। जब ये शुरू में बना था तो राज्यसभा को हम लोग क्या कहते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट, इसका शुरू में नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट नाम हुआ करता था। इसका गठन हुआ था 13 अप्रैल 1952 ईस्वी को। और अगर इसके हम लोग पहली बैठक की बात करें कि सर इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 ईस्वी को, ठीक है ना, 1952 ईस्वी को इसको पहली बैठक हुई थी। ये इसका प्रथम गठन है, ठीक है ना, और ये इसकी प्रथम बैठक है। लोकसभा का गठन आर्टिकल 80 में हमारे देश में दिया हुआ है। पहले जो लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष थे उनका नाम क्या हुआ करता था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, क्योंकि ये देश के उपराष्ट्रपति थे और देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है? राज्यसभा का पहला सभापति होता है। और इसका राइट आंसर मेरे भाई ए, वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है ना। ये सचिन सिंह तुम इतना डी 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 क्यों लिखे भैया? ये देखो क्या आंसर है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अगला, ठीक है ना, थोड़ा सा ये टाइमर हटा दे, टाइमर आ गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच, भैया फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं आपके, कौन बने हैं? तो फुटबॉल टीम के नए कोच, अरे यार आ जाओ भाई, एक तो ये चल नहीं रहा है। बी ऑप्शन थॉमस डेनरबी, ठीक है ना, बी ऑप्शन थॉमस डेनरबी। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिषद, भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय उद्योग परिषद के सी ऑप्शन टीवी नरेंद्रन, ठीक है, टीवी नरेंद्रन। अब इजी इजी है, 4-5 है, ठीक है ना, अब 4-5 है, आराम से कर लो। भारत के नए वित्त सचिव, फाइनेंस कमिश्नर कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी, सॉरी, तो फाइनेंस सेक्रेटरी याद रखना बी ऑप्शन मनोहर पाटिल, जरूर याद रखना, ठीक है ना, मनोहर पाटिल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत जरूरी है, गुड़गांव में ही इसका हेडक्वार्टर है, अजय माथुर जी। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चेयरमैन और किसको नियुक्त किया गया है? सी ऑप्शन सुनीत शर्मा को, ठीक है ना। और मैं आपको आज ही बता दूं, आज नव भारत टाइम्स एक पेपर आता है ना, उसमें ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में निकला हुआ है कि इस महीने के लास्ट में आपको ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ जाएगा, ठीक है, सुनीत शर्मा, ठीक है ना, ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ जाएगा आपके इस महीने के लास्ट में। नव भारत टाइम्स, आज मैं सुबह पेपर पढ़ रहा था तो उसमें ये था, ठीक है ना, तो ये चीज भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है ना, हाँ रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ। सोमनाथ मंदिर का नया अध्यक्ष बनाया गया है नरेंद्र मोदी जी को। 50वां, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है ना, डीआरडीओ, देखो ये आसान आसान है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, देश के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनूप कुमार, रजनीश कुमार, पिनाकी चंद्र घोष या संजय बंसल? तो भैया सभी को पता है पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, सी ऑप्शन।
हाल ही में किसे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो भैया महानिदेशक इसके कौन है? आपके राजीव चौधरी जी, ठीक है ना। नेक्स्ट, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष, सर बीसीसीआई के तो दादा हैं, सौरभ गांगुली हैं। और शायद लास्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है ना। तो रेलवे सर्विस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए ऑप्शन अरुण कुमार, ठीक है ना, अरुण कुमार ये इसके अध्यक्ष हैं। अब हमको लगता है खत्म हो गया होगा। अच्छा एक और है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो डी ऑप्शन यशवर्धन सिन्हा, ठीक है, यशवर्धन सिन्हा। और अब हुआ खत्म, ठीक है ना, अब हुआ खत्म। तो यहाँ पे आज का काम खत्म होता है। सर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे कि हमारे हाथ में कोई डालो या कोई वर्ड लिखा है तो उससे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती है सर? ये बताइए। नहीं, टैटू वैटू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आर्मी में देखा जाता है और ऐसा कुछ नहीं है। टैटू वगैरह आपने बनवाया हुआ है तो ऐसा कोई नहीं, परमानेंट नहीं होना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट जॉब में टैटू वैटू का एक आध दो जगह सुनने को आता है कि आर्मी वगैरह में, और कोई नहीं, ठीक है ना। जीडी में यार लोकेश क्वेश्चन एक आध दो, चूंकि जीडी एसएससी का एग्जाम है ना, तो एक आध दो क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो हो जाए, ठीक है ना। सरोज कुमार, सर हिंदी या इंग्लिश किसे चुने एग्जाम में? देखो सरोज, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो बेटा उस लैंग्वेज को आप चुन लो, वही अच्छा होगा सर। हाँ नेहा जी, टीवी सोमनाथन है, लेटेस्ट वही है। एसएससी इजी है या आईबीपीएस पीओ? ये तो डिपेंड करता है नीलम अपने ऊपर की कौन सा एसएससी है। सर रिकॉर्ड वीडियो कब तक अपलोड होता है? विद इन 24 आवर, राखी 24 घंटे के अंदर रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड। मैंने ये बोल रहा हूँ कि इनका पेपर बना देना, क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके। राज सिंह यार देखो, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसका इसी में से पीडीएफ उडीएफ ले लिया करो, ठीक है ना। ठीक है, उसके अलावा क्या है सर, अड्डा से बुक लेना है, पेपर 6 दिसंबर को मिल जाएगी बुक। हाँ बिल्कुल अंजलि विश्वकर्मा जी, आपको अड्डा स्टोर से बुक मिल जाएगी। नेहा कह रही है सर कल लास्ट क्लास है क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे 10 टॉपिक पढ़ाना था तो लास्ट क्लास है। सर ये 10 टॉपिक में से 3-4 क्वेश्चन आएंगे ना, नटराज सामला, वादा है दोस्त, जरूर आपको 10-4 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। बस आज आपके लिए, हाँ बिल्कुल मैं टेलीग्राम पे हूँ नीलम जी, और टेलीग्राम पे आप अड्डा 247 जीएस भाई आशुतोष सर के साथ जुड़ सकती हैं, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कोटि कोटि धन्यवाद, और अपना ध्यान दीजिएगा, अपनों का ध्यान दीजिएगा। फिर आपसे कल मुलाकात होगी सुबह 10 से 11, ठीक है ना। फिर आपसे कल मुलाकात होगी 10 से 11। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।